हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन नहर के किनारे तशरीफ फरमा थे कि अचानक उनकी नजर एक चूंटी पर पड़ी जो गेहूं का एक दाना उठाए खुशकी की तरफ जा रही थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। जब चूंटी पानी के करीब पहुंची तो अचानक एक मेंढक ने पानी से अपना सर निकाला और मुंह खोल दिया। चूंटी दाने समेत उसके मुंह में दाखिल हो गई और मेंढक दोबारा पानी में गौताजन हो गया। मेंढक काफी देर तक पानी के अंदर रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब मंजर बड़ी तवज्जो से देखते रहे। थोड़ी देर बाद मेंढक दोबारा पानी से निकला और जैसे ही उसने मुंह खोला चूंटी बाहर आ गई, मगर उसके साथ गेहूं का दाना नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी को अपने पास बुलाया और फरमाया, ये क्या माजरा है, दाना कहाँ गया? चूंटी ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, आप जो पानी के अंदर एक बड़ा खोखला पत्थर देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत से अंधे कीड़े मकोड़े रहते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें वहीं पैदा फरमाया है। वो वहां से बाहर आकर रिज्क तलाश नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने मुझे उनके रिज्क का जिम्मेदार बनाया है। मैं रोज उनके लिए रिज्क उठाकर लाती हूँ और अल्लाह ताला ने इस मेंढक को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया है। जब मैं उसके मुंह में होती हूँ तो पानी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मेंढक मुझे ले जाकर इस पत्थर के सुराख के सामने मुंह खोल देता है। मैं अंदर दाखिल हो जाती हूँ और इन कीड़ों को रिज्क पहुंचा देती हूँ। जब मैं अपना काम मुकम्मल करके वापस आती हूँ तो मेंढक मुझे दोबारा मुंह से बाहर निकाल देता है। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने इन कीड़ों की कोई तस्बीह भी सुनी है? चूंटी ने अर्ज किया, जी हाँ, वो सब मुसलसल ये दुआ पढ़ते हैं, ऐ वो जात जो मुझे इस गहरे पानी के अंदर भी नहीं भूलता।